बच्चों, आज अपन जानते हैं चैप्टर 4। ठीक है, इसमें अपन को कहता है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। अब हीट फ्लो क्या होता है कि जैसे अपन सबसे पहले अपन हीट के बारे में जानते हैं। कहता है व्हाट इज़ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। कि हीट का जो फॉर्म होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, इसको अपन ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए अपन इसको एनर्जी का फॉर्मेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया गया है। इसमें कहता है कि टेक एन आइस क्यूब एंड होल्ड इन योर हैंड फॉर अ मिनट। तो जैसे अपन आइस क्यूब ले लेते हैं और उसको अपन हाथों पे रख के फिल करते हैं कि आपको कैसा फील होता है। तो कहता है इट फील्स वेरी कोल्ड, बिल्कुल सही बात है। अब कहते हैं नाउ टेक सम वार्म वाटर एंड डीप योर फिंगर इन इट। अब जैसे मान लो कुछ गर्म पानी ले लो, उसके अंदर अपना हाथ डालो, तो आपको फिर कैसा फील होता है, वो वार्म फील होता है। तो कहता है ट्राई द सेम थिंग विद द बॉइलिंग वाटर। अब जैसे बॉइलिंग वाटर में आप ज़्यादा बॉइलिंग में हाथ आप लोगों को नहीं डालना है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, ट्राई द सेम थिंग विद द बॉइलिंग वाटर। कहता है यू विल फाइंड दैट यू आर अनेबल टू होल्ड योर फिंगर इन इट इवन फॉर हाफ अ सेकेंड, है ना। मतलब जैसे आधे सेकंड तक भी आप उसके अंदर नहीं रख पाते, फटाक से डालते हो, फटाक से निकाल लेते हो, है ना। तो कहता है यू से दैट वाटर इज़ अ बॉइलिंग हॉट। वो काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग वाटर जो है हॉट होते हैं, इसलिए आप ऐसा करते हो। अब कहता है वी यूज़ वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड, है ना। उसके बाद कहते हैं ल्यूक वार्म, वार्म, हॉट, बॉइलिंग हॉट इन एवरी डे लाइफ। कहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हाउ डू वी यूज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि इसके अंदर कहते हैं आवर सेंस टू टच एंड एस्टिमेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब इन सारी एक्टिविटी को अपन देख करके ये पता चलता है कि अपन को डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन को अपन एस्टिमेट करते हैं, बताते हैं कि गर्म है, ठंडा है, इन सब चीज़ों को अपन फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। तो कहता है बी एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। इसी से अपन को टेम्परेचर ऑफ बॉडी को भी एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कुछ सिंपल सा है कि किसी को फीवर आते हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, उसके हाथों को टच करते हैं अपन, है ना, कि ये हाथ है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। तो इनसे अपन को एक एक्टिविटी पता चल जाती है। ये एस्टिमेट करता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम है, ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को ये एस्टिमेट करने का काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि हाउ एवर इफ़ वी थिंक अबाउट द एबव एग्जाम्पल्स केयरफुली वी कैन कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट अपीयर कोल्ड ओनली। कहता है इफ़ हीट फ्रॉम वन बॉडी फ्लोज इनटू इट, फॉर एग्जांपल जैसे टैप वाटर will generally feel cold because the heat from our body flows into it, है ना। however ice feel very cold because the heat flows from our body at a rapid speed। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब अपन कहते हैं कन्वर्सली अ सैंपल ऑफ वाटर appears warm because the heat energy from it flows into our body। however a sample of boiling hot water is too hot because the heat energy flow into our body at a rapid speed। ठीक है, thus we can say that, अब इसका सिंपल सा एग्जांपल आ गया। कहता है we can say that it is the flow of heat energy into our body which makes us feel hot or warm। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद कहते हैं कन्वर्सली इफ़ द हीट एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी वी फील कोल्ड। जैसे अगर एनर्जी आपको, जैसे आपकी बॉडी से निकल रही है हीट एनर्जी, तो आपको वो कोल्ड महसूस होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर आ रही है हीट एनर्जी तो आपको हॉट महसूस होगा। तो इसी को अपन ये एनर्जी का फॉर्म देते हैं। तो अपन कहते हैं कि द एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड हीट। जैसे किसी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, जैसे कोई हॉट है कोई कोल्ड है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कि जैसे ये हमेशा हीट का फ्लो का भी एक टेंडेंसी होता है कि ये हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में हीट जो है वो फ्लो होता रहता है। तो कहते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज अ इनविजिबल एनर्जी व्हिच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट और कोल्ड, है ना। अब कहता है इन द एवब डिस्कशन वी यूज सेंसेशन ऑफ
sensation of touch to decide whether a body is hot or cold. However, our sensation of touch is not very reliable. तो फॉलोइंग एक्टिविटी विल प्रूव द एबव स्टेटमेंट। और ये आपको एक एक्टिविटी यहाँ करके शो करके दिखाया गया। इस एक्टिविटी को बच्चों ध्यान से पढ़ लेना है आप लोगों को, और इसको पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल में ये समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि जो अपन ने ऊपर में शो किया है तो उसी से अपन को जैसे हॉटनेस और कोल्डनेस का क्या सेंसेशन है, ये चीज़ें अपन यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए यूज़ में आते हैं। अब यहाँ पे एक ये चीज़ें तो अपन को एक फीलिंग महसूस होती है, लेकिन हम इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें एक डिवाइस की यूज़ हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इस एक्टिविटी को एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से याद रखना बच्चों। इसमें अपन कहते हैं कि टेक 3 लार्ज प्लास्टिक मग्स ले लिया अपन ने ABC, और उसको कहते हैं पोर आइस कोल्ड वाटर इन मग A, है ना, टेक वाटर इन मग B, ठीक है, वार्म वाटर इन मग C। कहता है कि मेक श्योर दैट वाटर इन अ मग C इज़ नॉट वेरी हॉट एंड योर हैंड कैन बियर इट। ठीक है, C में अपन जैसे टैप वाटर ले रखे हैं तो इसमें अपन लंबे समय तक इसमें आप रख सकते हो, दोनों हाथ को भी डाल दिए हैं, है ना। अब कहता है नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए में डालते हैं, तो राइट हैंड इन मग C। तो क्या कहता है कि एंड वेट फॉर 2 or 3 minutes, टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम मग A and C एंड डिप देम इन मग B एट द सेम टाइम। तो कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब उसको अपन क्या महसूस करते हैं, ये चीज़ें आपको करके देखने। तो कहता है यू विल फाइंड टू द लेफ्ट हैंड द टैप वाटर विल अपीयर वार्म। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कि वेयर एज द राइट हैंड वाटर विल अपीयर कोल्ड। Thus the activity clearly proves that our sensation of touch is not reliable to find the degree of hotness or coldness of a body. ठीक है, अब कहता है रियलेबल मेजर टू फाइंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टू मेजर इट्स टेम्परेचर। द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। और यही थर्मोमीटर का अपन यूज़ करेंगे, जो अपन इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को समझाने के काम में आएंगे। ठीक है, ये अपन को मेजरमेंट करने के लिए, जैसे अपन बॉडी टेम्परेचर भी मेजरमेंट करते हैं थर्मोमीटर से, तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे थर्मोमीटर से अपन यूज़ करते हैं हॉटनेस को अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप यहाँ तक का ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लेना है।